महाविनाश करना चाहता था रूस। अमेरिका ने लगाई मोदी से गुहार। डर के साए में था अमेरिका। मोदी का एक कदम, बच गई यूक्रेन की जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देना चाहते हैं और इसके लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मतलब पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करना चाहते थे और इस खबर से अमेरिका की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा के बाद यह पहला परमाणु हमला होता जिससे शायद यूक्रेन कभी उभर नहीं पाता। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में मोदी नाम की दीवार खड़ी थी। यह दीवार नहीं चाहती थी कि युद्ध हो। मोदी चाहते हैं कि दुनिया में शांति कायम रहे और जो भी युद्ध चल रहे हैं वो रुक जाए। वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हो। इसके लिए मोदी ने पुतिन से कहा भी था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन अब 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि जिस वक्त पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करना चाहते थे, उस वक्त वो मोदी ही थे जिनकी बात मानकर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया। बाइडेन प्रशासन के 2 अधिकारियों ने CNN से बातचीत करते हुए कहा, अमेरिकी प्रशासन को खासतौर पर यह डर सता रहा था कि रूस टेक्निकल या युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसको देखते हुए अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने तत्काल जवाबी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था। इस हालत से बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी टेंशन में आ गए थे। इसके बाद रूसी हमले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिका का यह डर कई घटनाक्रमों और खुफिया सूचनाओं पर आधारित था। वैसे आमतौर पर भी जब कोई देश किसी देश को परमाणु हमले की धमकी देता है तो वो जाहिर तौर पर चिंता की बात होती ही है और रूस यूक्रेन के बीच तो युद्ध चल रहा था। लेकिन अमेरिका ने बड़े शानदार तरीके से इस हमले को टालने के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं से बात की, जिसमें मोदी और शी जिनपिंग का नाम भी शामिल था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मोदी जिनपिंग के सामने इस हमले को टालने की गुहार लगाई गई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमने रूस को न केवल सीधा संदेश दिया बल्कि अन्य देशों से भी कहा कि वो रूस को ऐसा करने के लिए खुलकर आवाज उठाएं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के सार्वजनिक बयानों ने इस महासंकट को खत्म करने में मदद की। चीन और भारत की अपील के बाद रूस की सोच में बदलाव आया। अब आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि मोदी जिनपिंग की बात आखिर रूस क्यों ही मानेगा जब वो महाशक्ति अमेरिका तक की भी बात नहीं मान रहा था। तो उसके पीछे भी एक कारण था और कारण था युद्ध के दौरान की गई मदद। जब दुनिया खुलकर रूस की खिलाफत कर रही थी तब मोदी और जिनपिंग रूस से तेल खरीद रहे थे। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे तब उन प्रतिबंधों को से रूस को बचाने के लिए भारत और चीन ने अहम भूमिका निभाई थी। रूस को आर्थिक संकट से बचाने के लिए भारत ने रूस से तेल की रिकॉर्ड खरीदारी की। साथ ही चीन भी रूस का बड़ा मददगार बनकर सामने आया। यही वजह थी कि पुतिन जिनपिंग और मोदी की बात मानने के लिए बाध्य थे। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अरिंदम बागची की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। बाइट पुरानी है, लेकिन इसमें बागची कह रहे हैं कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से कभी नहीं कहा कि वो बमबारी को रोक दे। पहले आप एक बार अरिंदम बागची को सुनिए। I've seen enough reports today that suggest that Russia held off bombing Kharkiv in order to allow Indian citizens to leave. So we'd like a little more clarity. Yesterday you said you weren't in a position to tell us more about the Russian inputs, but just on the nature of the kind of cooperation between India and Russia. Extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of us. बागची का कहना है कि भारत ने हमला रोकने के लिए नहीं कहा और इस बाइट को लोग परमाणु हमले वाली घटना से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बागची सिर्फ बमबारी की बात कर रहे हैं और अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु बमों के से हमले की बात की है। भारत ने कहा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, लेकिन रूस और यूक्रेन का जो अंदरूनी मसला है वो एक अलग बात है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देश की बढ़ती ताकत से परेशानी है, क्योंकि उसका कारण मोदी है। लेकिन अगर मोदी की वजह से रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया तो उसकी सराहना हर किसी को करनी चाहिए, ना कि उसकी आलोचना होनी चाहिए और उसे एक झूठ के तौर पर तो कतई भी प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने जो दावा किया है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।